अयोध्या में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का बैठक का आज दूसरा दिन है। आज बैठक में सीएम योगी सहित पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो शामिल होंगे। बैठक के पहले दिन ओबीसी समाज को साधने की रणनीति पर चर्चा की गई। के चुनावी रण को जीतने के लिए बीजेपी मिशन ओबीसी में जुट गई है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक में 2022 को लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पिछड़ा मोर्चा को चुनाव से संबंधित अहम जिम्मेदारी मिलना तय है। करीब 54.5% ओबीसी आबादी को साधने के लिए पार्टी चलाएगी विशेष अभियान। अयोध्या में ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति की बैठक के जरिए पार्टी पिछड़े वर्ग में भी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, वेलफेयर के लिए जितनी योजनाएं मोदी राज और जो भी राज में क्रियान्वित हुई है, यदि आज़ादी के बाद इस प्रकार से अन्य सरकारों में भी की होती तो आज हालत नहीं होती। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप का दावा है कि सूबे का ओबीसी समाज बीजेपी के साथ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो सिर्फ एक जाति की ही बात होती थी। पिछड़े वर्गों ने यह महसूस कर लिया है कि बीजेपी के अलावा पिछड़ों का कोई भी हिमायती देश और प्रदेश में नहीं है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, एक जात पर केंद्रित रही पूरी सरकार और सरकार के कार्य। तो बीजेपी का कहना है कि ओबीसी समाज के आशीर्वाद से 2022 में भी वो फिर से सरकार बनाने जा रही है। वहीं विपक्ष सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहा है। हमारी जो भी योजनाएं आप देखेंगे, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय हमने गांव में बनाया, हम इज्जत घर बनाया, हमने कहीं अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। हम MY वाले नहीं हैं, हम to A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा। अब चुनाव चूंकि करीब है, इसलिए पिछड़ों को लुभाने के लिए, अगड़ों को लुभाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो ये माना जाएगा सिर्फ और सिर्फ धोखा है। योगी सरकार में ओबीसी समाज को पूरी भागीदारी मिली है। सरकार में ओबीसी समाज के कुल 18 मंत्री हैं। 4 कुर्मी, 3 जाट, 2 लोधी, 2 मौर्य जाति के मंत्रियों को जगह मिली है। गुर्जर, गडरिया, कहार, निषाद, नौनिया चौहान, सैनी, यादव और राजभर समाज के एक मंत्री को सरकार में हिस्सेदारी मिली है। 2022 में भी बीजेपी ओबीसी फॉर्मूले के सहारे ही जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी कोरोना प्रबंधन में देश और दुनिया में सबसे बेहतर रहा है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश में भूख से किसी की मौत नहीं हुई है। प्रदेश की पूर्व सरकारों ने निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों के दौरान माफिया को संरक्षण मिला था, लेकिन हमने माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया। उन्होंने कहा कि आज यूपी गड्ढा और दंगा मुक्त हो गया है। प्रदेश के अंदर जहां से चलो, प्रदेश की सीमा आते ही सड़कों पे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते थे। सैकड़ों जहां से अगर चलो सड़क मार्ग से, जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था, उत्तर प्रदेश मान लो प्रारंभ हो गया है। और दंगे हर तीसरे दिन, चौथे दिन एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में होता था। कोई जनपद ऐसा नहीं बचा था जहां बड़े बड़े दंगे न हुए। लेकिन आज हमारी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मैं कह सकता हूं 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। मेरे एक अधिकारी ने बताया, मैंने कहा साहब इस सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आप जानते हैं किसकी है? मैंने कहा भी किसी ने बनाई होगी। कहा नहीं ये उस माफिया की। अरे हमने कहा किसकी जमीन है ये? तो कहा गया कि ये जमीन जांच करवानी चाहिए। वास्तव में मैं आया, मैंने उसके कागज मंगवाए तो मुझे कुछ कागज मिले, सब तो शत्रु संपत्ति की। और शत्रु संपत्ति से कोई व्यक्ति कैसे कब्जा कर लेगा? तो मैंने कहा भी अब इसका एक उपचार है। हम लोग लड़ रहे थे, सब जगह लड़ रहे थे। मैंने कहा जब कुछ नहीं होगा तो मैंने कहा चलो बुलडोजर तो है,